लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गाड़ी गैराज में लगा। जी साहब। 9:40 को गाड़ी वापस। ए राइटर, कौन? गाड़ी अंदर लगा। जी साहब। 9:40 पे गाड़ी वापस। गाड़ी 80 मील चली। माधव। हाँ हाँ क्या? नहीं जी साहब। जी जी। हाँ तो मैसेज है मेरा। हाँ, बड़ा साहब का फोन आया था। फिर हाँ जी, पहला फोन आया था 7:17 पर, दूसरा 8:09 पर। ये तो मैसेज नोट करते हो या हिस्ट्री नोट करते हो? पूरा 4 सीट कंप्लीट करता हूँ साहब। 4 शीट? लगता है तुम्हें पुलिस में भर्ती करवाना पड़ेगा। माय गॉड। बाथरूम का दरवाजा बंद। आगे। It's perfectly all right. क्या करते हो? छोड़ो मुझे। ओहो। छोड़ो। ये रस्सी किसने बांधी? डार्लिंग, तुमको तो मालूम है कि मैं इस इंश्योरेंस कंपनी में प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। ये रस्सी तुमको गिराने के लिए नहीं बांधी थी, बल्कि एक बोगस क्लाइंट को पकड़ने की तरकीब सोच रहा था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि रस्सी डबल काम दिखाएगी। क्या मतलब? देखा नहीं, एक ही झटके में दोनों को गले से मिला दिया। You shut up. उठाओ हमारी कुर्सी से। डार्लिंग, तुम गुस्से का गरम है, हम तबीयत का नरम है। अरे हम तो तुमको दिल में बिठा सकता है और तुम कुर्सी पे नहीं बिठा सकता। बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। ये रस्सी किसने बांधी है? जी वो कम इनसाइड। डार्लिंग, रस्सी खोल दो वरना कोई तीसरा भी लुढ़क जाएगा। ये क्या हरकत थी? जी वो बोगस क्लाइंट को पकड़ने की तरकीब सोच रहा था, इसलिए रस्सी बांधी थी। देखो मिस्टर जो, आइंदा दफ्तर में कभी ऐसी हरकत की तो याद रखो छुट्टी हो जाएगी। जी। तुम्हारा ध्यान आजकल लड़कियों में बहुत लगा रहता है, काम में नहीं। सिट डाउन। ये मिस्टर डिसिल्वा का केस है। डिसिल्वा? हाँ, मिस्टर एफजे डिसिल्वा। 2.5 लाख की इंश्योरेंस है, उम्र भी ज्यादा है। उसके भाई की एक ही लड़की के सिवा उसका आगे पीछे कोई है भी नहीं। मुझे डाउट लगता है, तुम इंक्वायरी करो। लड़की की उम्र क्या है? यंग है। नाम? एलिजाबेथ डिसिल्वा। काम? मालूम नहीं। शादी हो चुकी है क्या? मिस्टर जो, मैं लड़की की नहीं, मिस्टर डिसिल्वा की इंक्वायरी के मुतालिक बात कर रहा हूँ। आदमी कैसा है और इतनी बड़ी इंश्योरेंस से क्या मतलब? मैं भी किसी मतलब से पूछ रहा हूँ सर। बात ये, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी एक लड़की है, उसका नाम भी एलिजाबेथ डिसिल्वा है, वो भी यंग है, और उसका भी सिवाय एक अंकल के और कोई है नहीं। हो सकता है कि वही लड़की हो। कैसे आ गया? वहाँ रहने से भी क्या फायदा? अंकल ने एक पैसा भी नहीं दिया। कितना कितना कहा मगर सब हवा में उड़ा दिया। अंकल अपनी जान दे सकता है मगर एक पैसा नहीं दे सकता। समझ में नहीं आता, डैडी इतने कंजूस नहीं थे, ये इतने कंजूस कैसे हो गए? कभी कभी जी में आता है अंकल का गला दबा के छुट्टी कर दो। लेंस, तुम पैसे के लिए पागल जैसा बात कैसे करते? कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बोले दो, हमको पैसा चाहिए, पैसे के बिना काम नहीं चलता। मैं तुम्हारी पेइंग गेस्ट हूँ, कितने दिनों से तुम्हारा किराया भी नहीं दे सकी। ओह डोंट वरी, तुम हमारा फ्रेंड है, पैसा मिलेगा तो दे देना, लेकिन सिर्फ किराया तो नहीं, जीने के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। शो के लिए भी पैसा दो। तो क्या हुआ? शो हम लोग चैरिटी के लिए कर रहा है, अच्छा काम है, कोई भी टिकट दे देगा। हम लोग खुद सबके घर जाकर टिकट बेच देगा। काय को रहना मांगता? उसका इधर रहने का हमको कोई फायदा नहीं, रेंट तो देता नहीं। चैरिटी का अंदर शो करता, चैरिटी का अंदर रहता। तुम चैरिटी का बात बोलता है, यहाँ तो सब चैरिटी में रहता है। इस घर में रेंट देता कौन? तुम मिस्टर जो को रखा, क्या वो रेंट देता है? तुम हमको क्या बोलता? जो को इधर लाया कौन? हम लाया, तुम लाया?
ठीक है, उसको हम लाया, मगर रहने को कौन बोला? हम बोला, तुम बोला? हम बोला। हमको आदमी थोड़ा ठीक लगा। बेचारा गरीब फ्लाक किधर जाता? पुअर बॉय। तुमको आदमी ठीक लगा, बेचारा पुअर बॉय हो गया। लेकिन हमारा लिस्ट बेचारा पुअर गर्ल नहीं है, उसका अंकल ने उसको पुअर बनाया। हेलो सिस्टर। हेलो। क्या हुआ? कुछ झगड़ा हो रहा है क्या? नहीं, झगड़ा नहीं, हम तो डेली ऐसे ही बातचीत करता है। तुम्हारा चैरिटी शो कौन सा दिन को है? सैटरडे नाइट। ओह, सैटरडे नाइट। टिकट सब देख क्या? नहीं सिस्टर, अभी तो बहुत सारी बुक्स वैसे ही पड़ी हैं। उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हारे बात से मेहनत कौन नहीं करेगा? जब रास्ते का आदमी मेहनत करने को तैयार हो जाता है तो हम लोग घर का आदमी है ना? You naughty girl. चलो जल्दी तैयार हो जाओ, रिहर्सल पे जाना है। अभी? हरी आप। अच्छा, अभी बाय बाय। Rajay, यस सर। please come to my room. यस सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Sit down. मैं तुम्हारे पिछले केस का रिकॉर्ड देख रहा था। Very efficiently handled. थैंक यू सर। नए केस का क्या हुआ? मैं वहाँ गया था, चोरी का केस है, बहुत ही मामूली केस है। ये केस तुम हैंडल करना चाहते हो? आप हुक्म देंगे तो ये केस भी देख लूंगा, लेकिन अंकल मैं कोई बड़ा केस हैंडल करना चाहता हूँ जिसमें कुछ एक्साइटमेंट हो, कुछ थ्रिल हो। तुम्हारे डैडी भी ऐसे ही थे। उन्होंने मेरे साथ ही पुलिस सर्विस ज्वाइन की थी। हमेशा बड़ा केस लिया और तरक्की करते करते आईजी तक पहुंच गए। पुलिस फोर्स में तुम्हारी पूरी फैमिली बड़ी डेयरिंग रही। अजय, तुम भी बहुत तरक्की करोगे। थैंक यू सर। ठीक है, ये चोरी का केस मैं किसी दूसरे को दे दूंगा। सर, सैटरडे इवनिंग को खास काम तो नहीं? क्या? मैं एक शो देखना चाह रहा था। जा सकते हो, फिर भी नोट छोड़ते जाना। थैंक यू सर। शो बहुत अच्छा हुआ। क्या मालूम, ये तो पब्लिक जानती है। क्या बात करती है? पब्लिक में तो कितना आदमी बेहोश पड़ा है। यहाँ भी कोई बेहोश पड़ा है। अच्छा, हम जाते हैं। ए, कहाँ जा रही हो? चलो ना। अब मैं यहाँ क्या करूँ? बेचारा टिकट भी बेचा, दिल भी बेचा। अब तुम अपना सीट बुक कर लो। गंदी। हेलो। बहुत खूबसूरत लग रही है। आईने में क्या देख रही हो? मेरी आंखों में झांक कर देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। परी से भी खूबसूरत। वन मोर प्लीज। थैंक यू। कौन हो तुम? किसकी इजाजत से तस्वीर ली? पोज बहुत अच्छा था, खुला दरवाजा इजाजत दे रहा था। तो उसका बच्चा कैमरा निकालो। ओहो, कैमरा चोरी का नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल अपने अखबार में हेडिंग में आ जाएगा, पुलिस का जुल्म। आप प्रेस रिपोर्टर? जी हाँ, इनका इंटरव्यू और फोटो लेने के लिए आया हूँ। लिज, मैं नीचे इंतजार करता हूँ। ओके? आपके लिए क्या मंगाऊं? कुछ मंगाने की जरूरत नहीं। जैसी खूबसूरत आप हैं, ऐसा ही खूबसूरत आर्टिकल आपकी तरफ से हमारे पेपर को चाहिए। पूछिए। सवाल नंबर 1, आप इतनी दौलतमंद होते हुए ये शो क्यों करती हैं? चैरिटी के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आजकल के जमाने में लोग बाप के लिए कुछ नहीं करते और आपने चचा के लिए इतना बड़ा चैरिटी शो कर दिया। वेरी गुड। मैं ये शो अंकल के लिए नहीं करती। एक ही बात है, अंकल के लिए नहीं किया, अंकल के बच्चों के लिए कर दिया। आप कैसी बात करते हैं? मेरे अंकल का कोई बच्चा नहीं। कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल हो जाएंगे। लेकिन मेरे अंकल ने शादी नहीं की। देर शादी में होती है, बच्चे में नहीं। आप समझते क्यों नहीं? मैं 18 बच्चों के लिए शो करती हूँ। यतीम बच्चे? जब आपके अंकल की शादी ही नहीं हुई तो बच्चे यतीम कैसे हो जाएंगे? आखिर आप हाथ धो के मेरे अंकल के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो इसलिए कि मैं आपके अंकल की सही तस्वीर अपनी नजरों के सामने देखना चाहता हूँ। आप
मेरा इंटरव्यू लेने आए या मेरे अंकल का? अंकल को इंटरव्यू में इम्पोर्टेंस इसलिए दे रहा हूँ कि अंकल आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थे। मेरा मतलब है कि बचपन से आपकी देखभाल भी उन्होंने की और 2.5 लाख रुपए का अपना इंश्योरेंस करवाया, जिसका हकदार भी आप ही को बनाया। क्यों, ठीक है ना? ए मिस्टर, आप प्रेस रिपोर्टर हैं या सीआईडी पुलिस? मेहरबानी करके आप बाहर चले जाइए। लेकिन अभी मेरा सवाल नंबर 2 बाकी है। आपका सवाल नंबर 2 और आप दोनों भाग मगर हेलो, मुझे तुम पर तरस आता है। क्या मतलब? लड़की बहुत तेज है, मैं थोड़ी ही देर में बोर हो गया। सोचता हूँ तुम्हारा होल लाइफ क्या हाल होएगा। ज्यादा बकवास मत करो। आई एम सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। इट्स ऑलराइट। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। रोज तुम इतनी बातें करती हो, इतनी बातें करती हो, आज एकदम चुप। आज मैं तुमसे बहुत सी बातें कहना चाहती हूँ, जिंदगी भर की, लेकिन अल्फाज इतने कम हैं, समझ में नहीं आता कहाँ से और कैसे शुरू करूँ। प्लीज, आज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? हम रोज मिलते हैं, अब जी चाहता हमेशा साथ रहूं, इस तरह प्यार करते करते जिंदगी गुजार दूं। छोटी सी चीज तुम्हें सब कुछ समझा देगी। प्लीज। अंकल शायद शादी की इजाजत नहीं देंगे। अंकल की फिक्र मत करो लिस, उन्हें मैं मना लूंगा। लेकिन पैसा कहाँ है? ओफो, लिस, तुम्हें शादी मुझसे करनी है या पैसे से? तुम नहीं जानते अजय, मैं शादी में बहुत खर्चा करना चाहती हूँ। अच्छे कपड़े, जेवर, पार्टी, रिसेप्शन, धूमधाम, रियली इन अ बिग वे। बस 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 बस, पैसे के लिए इतनी दीवानी मत करो। और फिर जो कुछ मेरे पास है तुम्हारा ही तो है ना? मिस्टर जो डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता? उधर मैं टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा लो और बेडरूम में भी। यू फूल, तुम हमको फूल बनाता? तुम टेलीफोन को नहीं, छोकरी को देखता था। छोकरी? तो क्या टेलीफोन छोकरी के हाथ में था? यस। ओह गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ में है ना, वो किसी में नहीं। डार्लिंग, तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता है? हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काहे को उसका बात करता है? डोंट फॉरगेट, तुम हमारा पेइंग गेस्ट है। वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी, बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को। नहीं सोएगा तबीयत खराब हो जाएगा। राइट। मिस सूजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया? कैसे सोएगा? नींद नहीं आता। जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी। यू शट अप। सूजन, तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला? तुम क्या बोला? मैं बोला कि तुम सिस्टर लोग कितना अच्छा है, साथ में सोता है, साथ में उठता है। मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। हम जानते तुम इधर ही रहेगा। तुम बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तुम लोग का क्या मतलब है? तुम लोग का मतलब तुम और लूसी। शट अप मिस्टर, तुम हमारा नाम ले सकता, मेरा बड़ा सिस्टर का नहीं। इसको सिस्टर बोलो। ओह नो सूजी, इसका जो मन में आता है बोलने दो। ये लूसी बेटा हमको बहुत अच्छा लगता है। हमको अच्छा नहीं लगता। तुमको अच्छा नहीं लगता? no. तुमको सिस्टर अच्छा लगता है? yes. जो इसको सिस्टर बोलो। yes. तुम लोग झगड़ा करते हैं, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो सिस्टर, सॉरी लूसी, सूजी अभी छोटा है, इसको प्रॉपर्ली हैंडल करना मांगता है। तुम क्या इसको प्रॉपर्ली हैंडल करेगा? सूजी तुमको प्रॉपर्ली हैंडल करेगा। बी केयरफुल। लिसन मिस्टर डबल साइड, तुम मेरा सिस्टर का नाम लेगा तो अच्छा नहीं होगा।
लोग कहते हैं 2 मुल्ला में मुर्गी मुर्दार होती है। गलत, यहाँ 2 मुर्गियों में मुल्ला मुर्दार हो रहा है। अंकल सीरियस लेस। हेलो, आपका ट्रंक कॉल। हेलो हेलो लेस। अरे अभी भी तो तुम्हारा टेलीग्राम मिला। अजय, अजय अंकल चले गए। अंकल गुजर गए अजय, अंकल गुजर गए। अंकल गुजर गए? ये सब कैसे हुआ? लिस, कल शाम को तुम मेरे साथ थी, अंकल की बीमारी के बारे में तो कुछ नहीं बताया। कल रात मुझे अचानक फोन मिला कि अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, जल्दी आओ। मैं उसी वक्त रवाना हुई। मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकी। अजय, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी मदद करो अजय। मैं बिल्कुल लाचार हूँ अजय, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। हाँ, मुझे अपना एड्रेस बता दो। हाँ, चौरी। हाँ ठीक है, सीधा रास्ता में जल्दी पहुंच जाऊंगा। क्या उसके नजदीक है? हाँ हाँ, टुवर्ड्स राइट। हाँ, यू डोंट वरी, मैं बस अभी जल्दी निकल रहा हूँ। May I come in, sir? कम इन। सर, मुझे 2-4 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। क्यों? वो मेरी गर्लफ्रेंड है ना लिज, उसके अंकल की अचानक डेथ हो गई है। उसने अभी भी मुझे ट्रंक कॉल पर इन्फॉर्म किया है। बेचारी अकेली है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। वेरी सैड न्यूज। जाओ, मगर जल्दी आने की कोशिश करना। थैंक यू सर। मिस्टर डिसिल्वा का मकान मालूम है आपको? आप इस रास्ते से जाइए, वहां आपको बहुत बड़ा मकान मिलेगा। वही। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। आप शायद मिस्टर अजय हैं? जी हाँ। आपने आने में बहुत देर कर दी। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। क्या बात है? अचानक दिल का दौरा बढ़ गया, बेचारे समझ ना सके।
लिज कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। आइए तशरीफ लाइए। लिज, लिज, मैं आ गया हूँ लिज। ओ प्लीज, इन्हें डिस्टर्ब न कीजिए। मैंने इंजेक्शन दिया है, इन्हें ज्यादा से ज्यादा रेस्ट की जरूरत है। आई एम सॉरी डॉक्टर। आइए, इन्हें आराम करने दीजिए। कम। बहुत देर हो चुकी, अब जल्दी दफन करना चाहिए, वरना डर है कि लाश बिगड़ने लगेगी। आपने इनके रिश्तेदारों को नहीं बुलाया? रिश्तेदार? आप देख रहे हैं कि इस घर में मेरे सिवा दूसरा कोई आदमी नहीं, और फिर लिज को ऐसी हालत में अकेला छोड़ना भी ठीक नहीं। नहीं, लिज को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मुझसे बताइए ना क्या काम है। देखिए, आपको तकलीफ तो जरूर होगी। आप फादर गंसाल्विस से मिल लीजिए। फादर गंसाल्विस? जी हाँ, वह चर्च के फादर हैं। चर्च कुछ ज्यादा दूर नहीं है। पहले दाहिने हाथ की तरफ चलिए और फिर आगे चलकर बाईं तरफ मुड़ जाइए, सामने ही चर्च मिलेगा। मैं इसके लिए... जी ऐसी कोई बात नहीं, मैं उनसे मिल लेता हूँ। थैंक यू। क्या बात है? जी मुझे फादर गंसाल्विस से मिलना है। वो मैं ही हूँ। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मदद करना तो मेरा फर्ज है। क्या बात है? जी यहाँ पास मिस्टर डिसिल्वा का मकान है, वो बेचारे गुजर गए। मैं यहाँ पर नया हूँ, किसी को भी नहीं जानता, इसलिए उनके दफनाने के लिए कुछ आदमी, कॉफिन और कुछ सामान की जरूरत है। सब इंतजाम हो जाएगा, लेकिन कुछ देर लगेगी। जल्दी नहीं हो सकता फादर, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है देर हो जाने से लाश खराब हो जाने का डर है। ओह, फिर भी जितनी जल्दी हो सकेगा कोशिश करूंगा। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। सुनिए, कौन सा मकान बताया आपने? जी यहाँ नजदीक ही है, बहुत बड़ा घर है, आसपास कोई घर नहीं। अच्छा। Paternoster. आदमी कौन? बेसहारा आदमी है, मरने वाला इसकी हमेशा मदद किया करता था। सब कुछ ठीक हो गया? कोई ट्रबल तो नहीं हुई? जी नहीं, फादर ने बहुत मदद की, सब काम अच्छी तरह हो गया। लिज कैसी? ऊपर है, तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहता हूँ। जाएंगे आप? हाँ, और मरीजों को भी देखना है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। अगर जरूरत हो तो फिर बुला लीजिएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। प्लीज अजय, अजय, लिज प्लीज। तुमने बड़ी मेहरबानी की, मेरा फोन मिलते अपनी ड्यूटी छोड़कर चले आए। मुझे आना ही चाहिए था, इसमें मेहरबानी कैसे?
पहली बार मेरे घर ऐसी हालत में आए, मैं तुम्हें रिसीव भी नहीं कर सकी। मुझे पता भी नहीं चला तुम कब आए। लिस, कैसी बातें कर रही हो? मैं सोचती हूँ अगर तुम नहीं आते तो शायद अंकल की लाश भी दफन नहीं हो सकती थी। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए।